एपिसोड के स्टार्ट में मिस जी कहने लगती है, क्या उस विला में सोना ये तो एक सुंदर सपने की तरह लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगता है, चलो बाहर जाकर देखते, अगर मैं तुमको वहाँ पे ले जा सका सो ज़रूर ले जाने की कोशिश करूँगा। सो उसके बाद उसको ले जाता है उस विला के पास। उसके बाद उस विला के गेट के पास जाने के बाद लेन कहने लगता है, जब यहाँ पे इसकी नीलामी हुई थी उस समय यहाँ पे आया था, मैंने भी वेट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बता था। सो उसके बाद लेन कहने लगता है, इसको देखने के बाद तुम जलना मत, लेकिन यह गेट तुम अपनी जो कंपनी के प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम ऐसा कभी खरीद नहीं पाओगे, लेकिन इसको देखने के बाद जलना मत। उसके बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है, इसमें जलने वाली कौन बात है, गेट को देख के कौन जलता है, यह तो तुम्हारी भी नहीं है ना। मतलब मिस जी को अभी तक पता नहीं चला कि यह विला लेन का है। उसके बाद मिस जी कहने लगती है, मैंने सुना है इस विले के अंदर एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर मिनरल वाटर यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें नहाने के लिए मिनरल वाटर यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। जिस पानी को पीने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन उस पानी को पीने मतलब उस पानी में ये लोग नहाते हैं। कितना ज़्यादा अमीर हो गए। सो लेन ने उसका हाथ पकड़ के उसका अंदर ले जाने लगता है। लेन कहने लगता है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद बाहर से देखने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, अंदर से देखेंगे सो असली वाला मज़ा आएगा। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम अंदर जाएंगे तो हमको बाहर निकल दिया जाएगा, सो इसलिए अंदर जाने की कोशिश मत करते हैं। सो लेन भी कहने लगता है, अगर मैं तुमको अंदर ले जा सका तो तुम मेरे लिए क्या करोगी। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है, अगर तुम मुझे अंदर ले जा पाए तो मैं वहाँ पे जाने के बाद जो स्विमिंग पूल है उसमें बिकनी पहन के स्विमिंग करूँगी और तुम मुझे देख भी सकते हो, अपनी आँख भी सेक सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद लिन क्या कहता है, चलो एक बार ट्राई मार लेते अंदर जा सकते हैं या नहीं। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम सच में उसके अंदर जाना चाहते हो हमको दाग के। उसके बाद लिन अपनी पगड़ी में बैठने के बाद मिस जी को बैठाने के बाद वहाँ पे चल जाता है गेट की तरफ। सो बाहर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड थे और इनके सामने झुक चुके थे। सो मिस जी को पता नहीं, वो कहने लगते, नौ रेसिडेंस का जो विला का जो बॉडीगार्ड है इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हायर सिक्योरिटी। सो उसके बाद वो कहने लगते हैं, उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सो मिस जी भी कहने लगती है, क्या इसके अंदर मतलब ऐसे हमको आने दिया इसके अंदर। सो लिन भी कहने लगते हैं, मैंने बोला था ना इसके अंदर आना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई भी आसानी से आ सकता है। मैं उसके बाद मिस जी कार से उतर जाती है। उतरने के बाद कहने लगता, देखो लेन यहाँ पे मतलब पेड़ पे फल है। सो लेन भी कहने लगते, क्या पेड़ पे फल है, क्या तुम इसको खाने में इंटरेस्ट हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इसको तोड़ दूँ। उसकी बातें सुनने के बाद तो लड़की क्या मतलब मिस जी कहने लगती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इसको तोड़ोगे तो बॉडीगार्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मिस जी पुल की तरफ देखती है, स्विमिंग पूल की तरफ, और कहने लगता, देखो लेन वहाँ पे पूल है। सो लेन भी कहने लगते, हाँ मैंने पूल को तो देख लिया, अब मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा तुमको देखने के लिए बिकनी में। तुमने वादा किया था, तुम वादे को भूले नहीं ना। मिस जी कहने लगते हैं, मेरे पास कोई बिकनी नहीं है और मुझे तैरना भी नहीं आता, मतलब मुझे तैरना नहीं आता, और ये बात कभी बात में मतलब कभी बाद इस बात पे बात किया जाएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। सो लेन भी शांत था। उसके बाद लेन कहने लगता है, लेकिन आपने ये प्रॉमिस किया है आपको, मतलब मैं अपने घर में जाने के बाद मैं अपने मोबाइल पे नोट बना लूँगा कि आपने ये सारी की सारी बात की, मतलब अगर बात में आप मुकर गई तो क्या होगा। सो उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर जी कहने लगते हैं, मेरा नाम किंग यान है, मैं कभी भी मेरी बात से मुकरता नहीं, जो मैंने प्रॉमिस किया सो मैं प्रॉमिस को ज़रूर फुलफिल करूँगा। उसके बाद मिस्टर जी कहने लगते, चलो ऐसे चलते वरना मुश्किल आ सकती है। सो उसके बाद तो चल मतलब जाने लगती है। लेन कहने लगता है, क्या तुम इसको अंदर से नहीं देखना चाहती। उसकी बातें सुनने के बाद मिसेस जी कहने लगती है, मैंने इसका बाहर का कोर्टयार्ड देखा और उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसका अंदर नहीं जाना चाहती, लेकिन हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे सो मुसीबत आ सकती है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सो चलो यहाँ से चलते। मतलब मिस जी को तो लगता है ये किसी और का है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, अगर इसका मालिक आ जाएगा सो उन दोनों को धक्के मार के निकल दिया जाएगा। सो इसलिए बार बार लील को बोल रही थी, चलो ऐसे चलते हैं। लेन कहने लगता है, इस विले के अंदर कोई भी नहीं है, सो डरने वाली बात नहीं है, चलो अंदर से चलते, अंदर से देखते हैं। सो मिस जी भी कहने लगते, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेन दरवाज़ा खोल देता है, कहने लगते हैं, आपको स्वागत है मेरे घर में। सो मिस जी का चेहरा ऐसे बन जाती है और उसके बाद वो कहने लगते हैं, क्या ये घर सच में तुम्हारी है। सो लेन भी कहता है, हाँ ये घर मेरी है, मैंने इसको कल ही खरीदा था। सो उसके बाद मिस जी कहने लगते हैं, मतलब तुम तब से मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे। मिस जी अंदर से पूरी की पूरी चीज़ देखती है, वो उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मिस जी कहने लगती है, लगता है तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। सो लेन भी कहने लगता है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं, करीब 1 से 1.5 बिलियन के आसपास को खर्च किया था इस घर में। मिस जी कहने लगते हैं, तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहती हो, मतलब तुम मुझे कह रहे हो इस विला मतलब 1 से 2 बिलियन के आसपास तुमने खर्च किया है इसके ऊपर, पूरी की पूरी तुम विला के आसपास की एरिया को खरीद लोगे, उसके बाद ही 1 से 2 बिलियन की मतलब कीमत बनेगी।
आसपास की जगह को खरीद लोगे, उसके बाद ही इसकी इतने हाई प्राइस बनेगा। लेकिन तुम ऐसे ही कह रहे हो इसका 1 से 2 मिलियन मतलब 2 बिलियन, उससे भी बढ़कर हो सकता है इसका प्राइस। उसके बाद लेन एक सोफे पे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद कहने लगता है लेन मैंने पूरी की पूरी क्यूशू पेविलियन को खरीद लिया है, सो इसलिए इसका इतना हाई कॉस्ट है। समझ में आ गई तुमको? मिस जी शॉक में कहती है क्या तुमने क्या कहा? क्या तुमको पैसे हवा से मिलता है? मतलब तुम हवा में पैसे कमाते हो? मतलब ऐसे कैसे बात करे हो? तुमने पूरी क्यूशू को खरीद लिया, क्यूशू भिलिया को खरीद लिया। ये तो सुनने में मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसी बात तुमने कहा। लेन मैनेजमेंट सोचता है मिस जी आप तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो, आपने तो लगभग करेक्ट गेस किया, क्योंकि मुझे मेरा सिस्टम पैसे देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसा कह सकते हो कि ये पैसे हवा से आए हैं। कहने लगती है लेन को आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सो इसलिए आपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए ब्ला ब्ला की जॉब को आपने चूज़ किया। उसके बाद वो सोफे पे बैठ जाती है। बैठने के बाद कहने लगती है सुबह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। लेन कहने लगता है आज मैं तुमको घर में नहीं भेजूँगी कि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। सो इसलिए तुम आज यहीं पे रुक जाओ, तुम किसी कमरे को चूज़ कर लो, उसके बाद वहाँ पे जगह सो जाओ। और मिस जी भी कहने लगती है हाँ तुमने ठीक कहा, आज बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, सो मैं घर में नहीं जाऊँगी। और आपने मेरे साथ इतनी ज़्यादा पोलाइटली बात की, सो इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कल सुबह मेरे को एक राइड भी मिल जाएगी मतलब आपके कार में, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात। उसके बाद मिस जी कहने लगती है क्या मुझे छोने के लिए पजामा चाहिए, क्या आपके पास पजामा या लेडीज़ पजामा? उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगता है मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मतलब मैं रहता हूँ यहाँ पे लेकिन मैं कभी आता नहीं, आज ही पहली बार आया हूँ इस भिला में। सो मेरे पास कोई लड़की वाला पजामा नहीं है, मैं सिंगल हूँ। उसके बाद लेन ये भी कहने लगता है लेकिन मेरे पास कोई पजामा नहीं है, ये अच्छी बात। लेन कहने लगता है अगर आप अपने बिस्तर पे नंगे होकर सोगी सो आपकी बॉडी और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो आप नंगे होकर बिस्तर पर सो जाओ। मिस जी भी कहने लगते हैं मैं कैसे और किसी के घर में नंगे होकर सो सकती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। कहने लगता है आप रुकिए, मैं अपने लिए मतलब आपके लिए मेरे एक पजामा को इंतज़ाम करते हूँ, उसके बाद मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद जो मिस जी थी वो शावर करने के लिए चली जाती है, बात लेने के लिए चली जाती है बाथरूम। मतलब लेन बाहर बैठ के किताब पढ़ रहा था, सो उसको गिरने की आवाज़ आती है। सो उसके बाद लेन चिल्ला के कहता है क्या मिस जी क्या आप ठीक हो? जी भी अंदर से कहने लगते तुमको मतलब तुम थोड़ी देर के बाद आओ, मैं अभी मैं टॉवल में हूँ। सो उसके बाद कुछ देर बाद आओ, मैं नीचे गिर चुकी हूँ। सो उसके बाद लेन दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। कहने लगता है मिस जी क्या आप ठीक हो? सो उसके बाद सुनने का तो वो भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जी कहने लगते हैं मैं फिसल के गिर गई थी, सो इसकी वजह से मेरे पैर में मोच आ चुकी है, क्या मुझे बात लेने में आप मदद कर सकते हो? सो लेन भी उसके पास से जाता है और कहने लगते हैं हाँ मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। उसके बाद लेन इसको उठाता है। उठाने के बाद उन दोनों में कुछ और होने लगता है, मतलब लाभ होने लगता है, मतलब कुछ और भी होने लगता है उन दोनों के साथ साथ। सो उसके बाद वो दोनों कड़ी बातें और भी कड़ी बातें। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों और भी कुछ करने लगते हैं। और लेन कहने लगता है क्या पानी की गर्माई ठीक है, मतलब पानी ठीक ठाक है ना, कुछ ज़्यादा कम तो नहीं है ना? वो भी कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग और भी कुछ करते, अंदर बाहर करने की आवाज़ आती है। उसके बाद अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है। मिस जी सुबह उठ गई थी। उठने के बाद विंडो से जो पर्दा था उसको हटा देती है। हटने के बाद लेन के कमल को खींचने लगती है। कहने लगती है अबे आज से सुबह बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, जल्दी से उठ जा, मुझे अपने काम के लिए जाना है, जल्दी से उठ जा, मुझे छोड़ के भी आना है ना तेरे को ना। उठने के बाद लेन कहने लगता है रात को आपके साथ बातें करना और सुबह आपको काम पे छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। वो भी कहने लगता है जल्दी से उठ जा साले, मुझे अपने ऑफिस में छोड़ दे, उसके बाद ही मैं तेरे को 5 स्टार रिव्यू दूँगी। सो लेन भी कहने लगता है ठीक है। उसके बाद पेंसुला होटल का सीन दिखाया जाता है। लीन वहाँ पे जा रहा था। लीन मनी मन सोचता है सुबह जो जी था मिस जी को उनको काम में छोड़ने के बाद मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो पहले जाने के बाद होटल में खाना खाऊंगा, उसके बाद ही काम के लिए निकल पड़ूंगा। उस होटल के अंदर एंट्री मारता है। सो उस होटल के अंदर जो था वो लिन को जानता है। वो भी कहने लगता है मिस्टर लिन आपका स्वागत है होटल में आपकी। सो लिन भी कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखा, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। सो वो भी कहने लगता है क्या मास्टर लिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हो, क्या मैं शेफ को बोल दूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए? सो लिन भी कहने लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्टेटस को लो करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, मतलब मैं अपनी हायर स्टेटस नहीं चाहता, सो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सो उसमें ज़्यादा उसको टेंशन देने वाली कोई बात नहीं है शेफ को, मैं थोड़ा और भी कुछ खा लूँगा। सो उसके बाद वो जो पीछे मतलब जो था वो कहने लगता है ठीक है मास्टर आपकी मर्ज़ी। उसके बाद लिन जाकर बैठ जाता है। उसके बाद लिन कहने लगता है वेटर मेरे ऑर्डर लो। सो उसके पास एक लड़की आती है। आने के बाद वो कहती है लिन ये तो तुम हो? लिन भी कहता है लिली।
व्हाट ए कॉन्सिडेंस, हम अचानक से यहाँ पे मिल गए, क्या तुम यहाँ पे काम करती हो? इस चैप्टर के एंड हो जाता है। चैप्टर के साथ साथ इस वीडियो का भी एंड हो जाता है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आ चुके हो सो वीडियो का फुल वॉच ज़रूर करना, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आने वाला। और लिन ने तो आज तो एक चैप्टर में तो मिस जी के साथ गुटर गु कर ही लिया है। सो और भी एपिसोड में लिन ऐसा ही कुछ करने वाला है। सो जिसको देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूरी करना, और वीडियो को वॉच तो करना ही करना। सो इसी बात के साथ साथ एपिसोड और इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।